नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला लगन के लिए लिब्रा एसेंडेंट्स के लिए वर्ष 2024 के ईयरली प्रेडिक्शन के विषय में। आप सभी को वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ। इस वीडियो में हम मुख्य ग्रह के विषय में बात करेंगे, जिसमें कि देवगुरु बृहस्पति, शनि ग्रह, राहु ग्रह और केतु ग्रह, क्योंकि ये जो प्लेनेट हैं ये प्लेनेट एक राशि के अंदर काफ़ी लंबे समय की अवधि तक गोचर करते हैं। इसके साथ साथ इस वीडियो में हम आपके जीवन के मुख्य पहलुओं के विषय में बात करेंगे, जैसे करियर, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, एजुकेशन, मैरिज, फॉरेन ट्रैवल इत्यादि के विषय में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के विषय में। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठ कर के जिन बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा था, उन बच्चों के विवाह के लिए 30 अप्रैल 2024 तक का समय बहुत उत्तम दिखाई देता है। इस समय अवधि में बच्चों का विवाह होना, अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होना यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके साथ साथ इस समय में आपके व्यापार के अंदर उन्नति होना, व्यापार के अंदर लाभ प्राप्ति के अवसर प्राप्त होना, इन चीज़ों का लाभ आपको मिलता दिखाई देता है। पब्लिकली अगर आप बहुत नेम फेम प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए समय काफ़ी उत्तम है। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं एस्पेक्ट जब आपके 11th हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है कि इस समय में आपके धन के अंदर वृद्धि होना, आपके मित्रों के अंदर वृद्धि होना, आपकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर वृद्धि होना, आपके नेम फेम के अंदर वृद्धि होना यहाँ पर देखा जा सकता है। इन सब चीज़ों का लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। देवगुरु बृहस्पति की 7th एस्पेक्ट जब आपके 1st हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है इस समय में 30 अप्रैल 2024 तक का समय आप काफ़ी धार्मिक रहेंगे। अच्छे आइडियाज़ आपको अपने व्यापार व्यवसाय के लिए आपके मन मस्तिष्क के अंदर जन्म लेंगे और उन आइडियाज़ के माध्यम से आप अपने कार्य व्यवसाय में उन्नति प्राप्त कर पाएंगे। ये जो समय रहेगा 30 अप्रैल 2024 तक का समय कुछ नया व्यापार व्यवसाय या जॉब के लिए प्लानिंग करने के लिए रहेगा। कितने प्रकार से आप धन कमा सकते हैं, उन चीज़ों के ऊपर मनन करने के लिए रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में आप काफ़ी धार्मिक रहेंगे। धर्म कर्म को करना, धार्मिक कार्यों में रुचि लेना, कुछ रिलीजियस ट्रैवल करने का सुख भी आपको यहाँ पर प्रदान करते दिखाई देते हैं। इसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट आपके 3rd हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्य करने से आपको लाभ होगा। किसी गैजेट, किसी एप्लीकेशन या सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपना नेम फेम, अपने व्यापार व्यवसाय जगत में उन्नति प्राप्त कर पाएंगे। आपके सिबलिंग्स और आपके पड़ोसियों के यहाँ पर कोई धार्मिक कार्य होना, उसमें आपको सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हो, ऐसी संभावना भी यहाँ पर दिखाई देती है। इस समय में नौकर चाकर का भरपूर सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। समय अच्छा रहेगा। इसके बाद 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक का समय देवगुरु बृहस्पति आपके 8th हाउस में आ जाएंगे। अब जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आपके 8th हाउस में आएंगे, तो यहाँ पर ये उन चीज़ों के लिए जो व्यक्ति किसी प्रकार से ओकुल्ट साइंस, तंत्र मंत्र, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी इत्यादि या वास्तु इत्यादि से जुड़े हैं, या कुछ साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं जो रिसर्च इत्यादि कर रहे हैं, उनके लिए लाभदायी रहने वाला है। या किसान भाई हैं, उनके लिए अच्छा रिजल्ट यहाँ पर प्रदान करने वाला रहेगा। इसके साथ साथ ये समय अवधि आपके कुटुंब के सदस्यों के यहाँ पर या आपके स्पाउस के परिवार वालों के यहाँ पर भी कोई धार्मिक और मांगलिक कार्य होता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है। शुभता का संकेत दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आप अपने कुटुंब के सदस्यों से या अपने स्पाउस के परिवार वालों से कोई चल अचल संपत्ति का लाभ लेना चाहते हैं, उनसे धन लाभ आपकी इच्छा है प्राप्ति की, तो वो प्राप्त कर पाएंगे। कोई वार्षिक संपत्ति प्राप्त होने वाली है, उस संपत्ति का लाभ इस समय में आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ में अब देवगुरु बृहस्पति की 5वीं एस्पेक्ट आपके 12th हाउस पर पड़ती है, जो बताती है इस समय में आपका धन दान पुण्य इत्यादि चीज़ों पर, पूजा पाठ इत्यादि पर खर्च होगा। मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि चीज़ों पर या दंड बंधन कारागार पर अगर कुछ समय में कुछ धन जा रहा था, वेस्टेज हो रहा था, उसे यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति कंट्रोल कर लेंगे। इस समय में आप देखेंगे आप अपने बेडरूम के अंदर पूजा पाठ इत्यादि करने का प्रयास करेंगे, जो कि वास्तु संगत नहीं है, एस्ट्रोलॉजी के संगत भी नहीं है। अपने 1 मई 2024 के बाद अगर आप अपने बेडरूम में बैठ कर के पूजा पाठ करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, तो ये बिल्कुल आपके लिए हानिकारक रहेगा। इस समय में उसके लिए एक अलग स्थान सुनिश्चित किया जाए तो लाभदायी रहेगा। इसके बाद में जब देवगुरु बृहस्पति की 7th एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है इस समय में आपके परिवार के सदस्यों के अंदर वृद्धि होना, धन का लाभ होना,
अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ मिलना। अगर सिंगिंग इत्यादि से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं तो भजन इत्यादि गाना, मंत्र उच्चारण करना, कुछ धार्मिक कार्यों को करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप सिंगिंग जगत से हैं, कुछ सिंगिंग इत्यादि का कार्य करते हैं, इंस्ट्रूमेंट इत्यादि का कार्य आपका है, तो इस समय में उन कार्यों से आपको अधिक अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देते हैं। उनका भरपूर लाभ इस समय में आप प्राप्त कर पाएंगे। आगे जब देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट आपके 4th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय में माँ या माँ तुल्य स्त्रियों से आपको लाभ होने की संभावना दिखाई देती है। इसके साथ साथ आपके घर के अंदर कोई धार्मिक अनुष्ठान होना, मांगलिक कार्य होना यहाँ पर देखा जा सकता है। परिवार के सदस्यों के अंदर वृद्धि होना, मैं पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पर भी वृद्धि के संकेत मिलते दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप कोई नया घर परचेज करना चाहते हैं, उसका गृह प्रवेश करना चाहते हैं, कोई नया व्हीकल परचेज करना चाहते हैं, उसके लिए समय काफ़ी उत्तम दिखाई देता है। इन सब चीज़ों का लाभ आपको इस वर्ष में प्राप्त होने वाला है। इस वर्ष में आप अपने घर से बैठ करके भी अगर कोई कार्य व्यवसाय करते हैं तो उसके अंदर भी आपको अधिक उत्तम रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं, देखिए देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर 2024 से 3 फरवरी 2025 तक अप्रोक्सीमेटली 119 डेज के लिए ये रेट्रोगेट हो जाएंगे। अब जब देवगुरु बृहस्पति रेट्रोगेट होंगे तो इस समय अवधि में आपको अपने कार्यों के अंदर अधिक प्रयास, अधिक ऊर्जा लगानी पड़ेगी, तब जाकर के रिजल्ट आपके फेवर में आता हुआ दिखाई देता है। परंतु एक चीज़ यहाँ पर सुनिश्चित हो जाती है कि इस समय अवधि में भी आप देवगुरु बृहस्पति से मिलने वाले शुभ फलों को प्राप्त करेंगे। मेहनत ज़्यादा हो सकती है, हार्डवर्क अधिक हो सकता है, परंतु रिजल्ट आपके फेवर में आता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ 7 मई 2024 से 5 जून 2024 तक 30 दिन के लिए देवगुरु बृहस्पति कंबस्ट हो जाएंगे, अस्त हो जाएंगे। जब देवगुरु बृहस्पति अस्त होंगे तो उस समय पर आपके धन, आपके फाइनेंस, आपकी एजुकेशन, आपके जो पुत्र संतान है, इन चीज़ों के अंदर कमी आएगी। तो इस समय में इन चीज़ों के लिए थोड़ा केयरफुल रहना है। अपने व्यापार व्यवसाय का ध्यान रखें, उधारी इस समय में बहुत कम दें। एजुकेशन जो स्टूडेंट ले रहे हैं, एजुकेशन के अंदर अच्छी प्रकार से एजुकेशन को ग्रहण करने का प्रयास करें, क्योंकि थोड़ा सा समय देखिए जब अस्त हो जाता है प्लेनेट तो उसकी पावर बहुत कम हो जाती है। पावर कम होने से उसकी चीज़ों के अंदर बढ़ोतरी नहीं हो पाती। इस समय में अगर आप कोई चीज़ याद करते हैं तो याद किया हुआ बहुत जल्दी आप भूल जाएंगे, याद करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। गुरु तुल्य व्यक्तियों के लिए कुछ परेशानी का समय यहाँ पर दिखाई देता है। तो इस समय में आपको अपनी हेल्थ के लिए ध्यान रखना है और अपने एजुकेशन का भी ध्यान रखना है, फाइनेंस का ध्यान रखना है। सभी चीज़ों का ध्यान रख के चलेंगे तो लाभदायी रहेगा। इसके बाद बात करते हैं शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में अपनी स्वयं राशि में आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और शनि ग्रह आपके 4th और 5th हाउस के लॉर्ड होकर के 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके लिए योग कारक प्लेनेट भी हैं। इस समय अवधि में आप देखेंगे, देखिए शनि ग्रह पूरे वर्ष यहीं रहेंगे। ये आपको इस समय अवधि में आपकी संतान के माध्यम से, आपकी एजुकेशन के माध्यम से, अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस समय में कोई ऐसी एजुकेशन जो टेक्निकल एजुकेशन हो, उसका लाभ दिलाते हुए दिखाई देते हैं। एक अच्छी चीज़ यहाँ पर बताता हूँ, ये जो वर्ष है 2024, अगर इसे हम न्यूमरोलॉजिकली टोटल करें तो 2 + 2 + 4 = 8 आता है, 8 नंबर आता है। और 8 नंबर न्यूमरोलॉजी में शनि ग्रह का नंबर माना जाता है। ये पूरा वर्ष 2024 शनि ग्रह की एक्टिविटी लिए हुए होगा। शनि प्रधान ग्रह भी इसे वर्ष भी इसे कह सकते हैं। अब शनि ग्रह जो है, इनकी प्रधानता किन की चीज़ों से देखी जा सकती है। शनि ग्रह की जो टेंडेंसी है कि साफ स्वच्छ रहना, जजमेंट करना, किसी के साथ छल ना किया जाए। इसके साथ साथ इस वर्ष में ऑयल, गैस, पेट्रोलियम, मेटल, IT से रिलेटेड चीज़ें, भूमि, कंस्ट्रक्शन आदि चीज़ों के अंदर ये लाभ दिला, खनिज, जितने भी खनिज हैं उन सब खनिजों में ये लाभ दिलाने वाले रहेंगे। शनि ग्रह का पूरा प्रभाव रहेगा, जजमेंट की चीज़ों के ऊपर इनका पूरा कंट्रोल रहेगा। इस वर्ष इन सब चीज़ों के अंदर अधिक रिजल्ट आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। अगर आप जज हैं या इन सभी प्रोडक्ट जो मैंने बताए, इन सब प्रोडक्ट जो शनि से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, इन प्रोडक्ट्स में से किसी प्रोडक्ट का काम करते हैं तो उस प्रोडक्ट में आपको अधिक उन्नति मिलना, अधिक लाभ मिलने की संभावना यहाँ पर बनती है। हम बात करते हैं शनि ग्रह की। तो अगर आप मेटल से रिलेटेड कोई एजुकेशन लेते हैं, गैस से, ऑयल, पेट्रोल, पेट्रोलियम, खनिज, कंस्ट्रक्शन इत्यादि चीज़ों से, या IT से रिलेटेड या इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक्स इत्यादि चीज़ों से रिलेटेड कोई आप एजुकेशन लेते हैं तो उस एजुकेशन के माध्यम से आप आने वाले समय में बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे।
आपके करियर में वो आपको बहुत सपोर्ट करने वाला रहेगा। तो इन चीज़ों का आप अगर अध्ययन करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट है इस समय में कोई सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं अपने करियर के लिए, तो मेरी एडवाइस यही होगी कि सबसे पहले अपने बर्थ चार्ट को, एस्ट्रोलॉजर को दिखा करके ये सुनिश्चित करें कि उनका चार्ट बताता क्या है, कि उन्हें बनना क्या है, किस क्षेत्र में वे करियर बना करके सक्सेस प्राप्त करेंगे। अब आपको पता चल गया कि आपको किस क्षेत्र में जाना है, उस क्षेत्र के लिए प्रयास करेंगे तो ठीक रहेगा। अदरवाइज शनि ग्रह जो है यहाँ पर आपके कार्यों के अंदर डिले कराते रहेंगे। अगर सही ट्रैक आपने पकड़ा, मान लीजिए आपको इंजीनियर बनना है, आपका चार्ट बताता है और आपने इंजीनियरिंग का ट्रैक पकड़ा, इंजीनियरिंग की एजुकेशन आप ले रहे हैं तो सही ट्रैक में आप बढ़ते चले जाएंगे। और अगर आपने गलती से मेडिकल लाइन या अकाउंट लाइन ले ली तो वहाँ पर शनि ग्रह उसमें बार बार ऑब्स्टेकल डालेंगे। तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये लाइन आपके लिए सूटेबल नहीं है। अपने बर्थ चार्ट को आप दिखा करके सब्जेक्ट चूज़ करेंगे तो अच्छा रहने वाला है। इसके साथ साथ ये शनि ग्रह जब यहाँ आए हैं तो ये आपके कुटुंब के सदस्यों के अंदर संतान की वृद्धि कराने वाले रहेंगे। संतान की वृद्धि से आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। क्रिएशन आदि से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं तो इस समय में क्रिएशन से रिलेटेड कार्यों के अंदर आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर आपका घर अभी तक नहीं बन पाया है तो इस समय अवधि में शनि ग्रह आपको एक अच्छा घर, अच्छा व्हीकल देने का भी प्रयास करेंगे। इस वर्ष में आपको इन चीज़ों का लाभ होता हुआ दिखाई देता है। अब देखिए, शनि ग्रह के तीसरे एस्पेक्ट जब आपके 7th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि पब्लिकली एक बड़े समूह को आप संबोधित करके अपने फेवर में ले पाएंगे। व्यापार जगत में आपका नेम फेम होना शनि ग्रह की कृपा से आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि जब आपके 11th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है, देखिए आप धन संचय करने का प्रयास करेंगे परंतु धन संचय होगा नहीं। किसी न किसी कारण से वो आपके व्यापार व्यवसाय में बार बार लगता रहेगा। ऐसी यहाँ पर संभावना बनती है। मित्रों का भरपूर सुख ये आपको प्रदान करने वाले रहेंगे और मित्रों के माध्यम से आपको नेम फेम, आपके कार्य व्यवसाय में उन्नति होना, प्रॉपर्टी के अंदर एक्सपेंशन होना यहाँ पर दिखाते हैं। इसके बाद जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10 आपके 2nd हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि धन का आवागमन जो है होगा तो जरूर, परंतु थोड़ा डिले होके होगा। हो सकता है 2 महीने की सैलरी एक साथ मिल जाए, सैलरी में डिले हो जाए, या जो भी आप कार्य करते हैं वहाँ पर धन का आवागमन थोड़ा स्लो होगा, परंतु एक बड़ा अमाउंट आपको शनि ग्रह प्रदान करने वाले रहेंगे। इन चीज़ों का लाभ आपको प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे, हाँ एक चीज़ और देखते हैं, 30 जून 2024 से 14 नवंबर 2024 तक शनि ग्रह 139 डेज के लिए रेट्रोगेट हो जाएंगे। जैसे ये जो समय है मैंने बताया व्हीकल और प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, तो इस समय अवधि में आपको व्हीकल परचेज करना या कोई घर परचेज करना, गृह प्रवेश करना या इन चीज़ों का सुख आपको शनि ग्रह दिलाने वाले रहेंगे। इस समय का आप भरपूर लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करते हैं राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं और ये पूरे वर्ष यहीं रहने वाले हैं। देखिए, राहु ग्रह का 6th हाउस में आना बहुत अच्छा माना गया है। राहु ग्रह जब 6th हाउस में आते हैं तो आपके शत्रुओं का विनाश वे कर देते हैं। शत्रु किसी प्रकार से आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगा। और अगर आपको लोन, ऋण इत्यादि की आवश्यकता है या आपने किसी को ऋण दिया था या किसी से लिया था, उससे आपको छुटकारा दिला देंगे। अचानक से कुछ धन का आवागमन आपके पास होगा जिसके माध्यम से आप अपने पुराने ऋण जो आपने दिए थे, जो लिए थे, वो वापस करा देंगे। और अगर आपको ऋण की आवश्यकता है कार्य व्यवसाय के लिए तो उसमें ऋण की आवश्यकता अपने आप पूरी वे करा देंगे, लाभदायी रहेगा। अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है तो उस लीगल मैटर में राहु ग्रह आपके फेवर में फैसला सुनाते हुए दिखाई देते हैं। कुछ थोड़ा सा यहाँ पर राहु ग्रह की पूजा की आवश्यकता रहेगी। राहु ग्रह की पूजा इत्यादि करके अगर आगे बढ़ेंगे तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। इसके बाद देखिए, राहु ग्रह की 5वीं एस्पेक्ट जब आपके 10th हाउस पर पड़ती है तो ये आपके कार्य व्यवसाय, आपके जॉब के अंदर सभी प्रकार की कूटनीति, साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके आप उन्नति प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो इस समय अवधि में पॉलिटिक्स के अंदर आप बहुत अच्छा नेम फेम प्राप्त कर पाएंगे। बहुत बड़े पब्लिक समूह को भाषण से संबोधित करके उसका जो विश्वास है, उसका प्रेम है, वो जीत पाएंगे। ऐसी संभावनाएं मिलती दिखाई देती है। इसके बाद में जब राहु ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 12th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है कि अगर आपका कुछ धन पिछले समय में मेडिकल मेडिसिन हॉस्पिटल पर खर्च हो रहा था तो वह थोड़ी मात्रा में रहेगा, अब कम हो जाएगा, उतना नहीं होगा। यहाँ पर अब आपका धन दान पुण्य इत्यादि की चीज़ों पर खर्च होता हुआ दिखाई देता है। दान पुण्य में आप अपना धन खर्च करेंगे, क्योंकि इसका एक रीज़न और भी है, क्योंकि केतु ग्रह आपके 12th हाउस में बैठे हैं। 12th हाउस का केतु मोक्ष कारक होता है, जो कि दान पुण्य इत्यादि के माध्यम से आपके
जो भी पुण्य आप क्रिएट कर सकते हैं आगामी भविष्य के लिए कुछ या आगामी समय के लिए कुछ योजना बना सकते हैं, दान पुण्य करके आगामी समय को उत्तम बनाने का प्रयास करता है। इसके बाद जब राहु ग्रह की 9th एस्पेक्ट 7, 8, 9 आपके सेकंड हाउस पर पड़ती है, तो देखिए यहाँ ये थोड़ा सा दिक्कत का कारण बनती है कि आपको अपनी वाणी के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना है। वाणी में किसी प्रकार से दोष ना हो, बहुत ही साफ स्वच्छ और उत्तम लगने वाले शब्दों का प्रयोग कीजिएगा, तब जाकर के राहु ग्रह के अच्छे रिजल्ट आपको ये प्रदान कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में किसी भी प्रकार से नॉनवेज या किसी भी प्रकार से अभक्ष्य चीज़ों का प्रयोग ना करें खाने में। अदरवाइज यहाँ ये फिर आपके नाक कान गले से रिलेटेड, आँख नाक कान गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या बड़ी परेशानी दिखा सकते हैं, उससे बचकर रहने का प्रयास किया जाएगा तो लाभदायी रहेगा। आगे बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। ये सारे वर्ष तक यही गोचर करेंगे। केतु ग्रह जब यहाँ पर आए हैं तो ये मोक्ष मार्गी होते हैं और आपको मोक्ष के लिए कुछ ज्ञान प्रदान करेंगे, कुछ अच्छा सत्संग इत्यादि आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आपको दान पुण्य इत्यादि करना में रुचि बढ़ेगी। आप अपने जो भी आप कमाते हैं उसमें से कुछ % दान अवश्य करेंगे और करने से आपका आगामी भविष्य, अभी का समय और आने वाला समय उत्तम आप बना पाएंगे। इसके लिए लाभदायी रहने वाला है। इसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आपके घर के अंदर धार्मिक कार्य होना, मांगलिक कार्य होना, चीज़ों के अंदर वृद्धि होना यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके बाद केतु ग्रह की 7वीं दृष्टि जब राहु के ऊपर पड़ती है तो नेचुरल सी बात है, ये दान पुण्य, पूजा पाठ, मंत्र उच्चारण, धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से भी आपके शत्रुओं का विनाश करेगी। आपके ऊपर जो भी कोई कर्जा है या कोई कर्जा आपको लेना है, उन कार्यों में आपको सपोर्ट प्रदान करेगी, उन कार्यों में आपको सफलता प्रदान कराने वाली रहेगी। इसके बाद में जब राहु ग्रह की 9th एस्पेक्ट आपके 8th हाउस पर पड़ती है तो देखिए यहाँ केतु ग्रह की 9th एस्पेक्ट आपके 8th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि इस समय में आपके कुटुंब के सदस्य या आपके स्पाउस के परिवार वालों के यहाँ पर भी किसी न किसी प्रकार से कोई मांगलिक कार्य या धार्मिक अनुष्ठान या कोई भी पूजा पाठ इस समय में होता हुआ देखा जा सकता है। इस समय में आपके कुटुंब के सदस्यों से अगर आप कोई हेल्प लेना चाहते हैं, कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, यहाँ पर दिखाई ये देता है कि वे खुद से कोई सही निर्णय लेने की स्थिति में नहीं रहेंगे। वे आपसे कोई डिसीजन या ओपिनियन मांग सकते हैं, तो आपको काफ़ी जजमेंट करना है। दोनों पक्ष या जो जितने भी पक्ष हैं उन्हीं सबको सुनना समझना है, तब जाकर के कोई निर्णय देना है। जिस प्रकार से एक जज होते हैं, अगर आप जज हैं, एडवोकेट हैं, लॉयर हैं, जो भी अगर आप सरपंच हैं, पंचायत इत्यादि में बैठते हैं, आपको अपना डिसीजन देना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो सभी पक्ष के पहलुओं को सुनकर समझ करके अगर आप निर्णय देंगे तो यहाँ पर आप राहु, शनि और केतु ग्रह से मिलने वाले शुभ फलों को अपने आप प्राप्त कर लेंगे। ऑटोमेटिकली ये आपको रिजल्ट अच्छे प्रदान कर देंगे। इसके साथ साथ अगर आपकी एज ज़्यादा है तो और आप खाने पीने पर ध्यान नहीं रखते हैं तो ये केतु ग्रह की दृष्टि आपको पाइल्स जैसी बीमारी यहाँ पर दे सकती है। उससे बचने के लिए भोजन का जो भी क्रम है उसे सही करके एक डिसिप्लिन में करके चलने का प्लान करें। डिसिप्लिन और प्लानिंग इस वर्ष के लिए सबसे बड़ी मूल मंत्र रहने वाली है। अगर आप अभी तक अपने कार्यों को डिसिप्लिन और प्लानिंग से नहीं करते हैं तो ये वर्ष आपको अच्छा रिजल्ट कभी प्रदान नहीं करेगा। ये चीज़ याद रखना अभी से, क्योंकि ये वीडियो आपको जनवरी से पहले मिल जाएगा तो आपको पता चल गया है कि आपको अपने सभी कार्यों को डिसिप्लिन से और प्लानिंग से करना है। तो आप उन डिसिप्लिन और प्लानिंग्स को एक पेपर पे नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, जब कोई चीज़ पेपर पे नोट डाउन हो जाती है तो वह 110% घटित होती है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और आप जो नोट डाउन करते हैं पॉजिटिव नोट डाउन कीजिएगा। आप देखेंगे 2024 में आप सभी प्रकार के पॉजिटिव रिजल्ट को प्राप्त कर पाएंगे। नेगेटिविटी काफ़ी दूर तक आप अपने आप दूर हटा पाएंगे। इसके बाद मैं आपको मंथ वाइज बताने का प्रयास करता हूं कि कौन से मंथ्स आपके लिए किस कार्य के लिए अच्छे रहने वाले हैं और कुछ केयरफुल मंथ्स भी यहां पर बतलाऊंगा। इसके बाद में जो मंथली प्रेडिक्शन बताता हूं उसके अंदर में एक एक मंथ के अंदर कुछ डेट्स, गुड डेट और कुछ केयरफुल डेट्स बताता हूं, उसे आप अवश्य देखा कीजिए। उसके अंदर आपको एक महीने के अंदर 6 दिन कुछ ऐसे होते हैं जो केयरफुल रहने के लिए होते हैं। किन कार्यों के लिए होते हैं वो वहीं पर आपको पता चलता है। इसके साथ साथ जो मैं डेली प्रेडिक्शन बनाता हूँ उसके अंदर मैं एक एक दिन का हाल बताता हूं कि आज के दिन आपको क्या कार्य करने चाहिए और क्या उपाय करना चाहिए और कौन से कार्य नहीं करना चाहिए, किस कार्य को करने से आपको हानि हो सकती है। तो उन्हें आप इसी चैनल पर देख करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं मंथ वाइज।
25 दिसंबर 2023 से 17 जनवरी 2024 तक का समय, ये जो समय रहने वाला है, इस समय में आपको धन प्राप्ति के अवसर प्राप्त होना, कुटुंब के सदस्यों या परिवार के सदस्यों में वृद्धि होना, और सिंगिंग इत्यादि से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं, इंस्ट्रूमेंट इत्यादि का कार्य करते हैं, तो उसके अंदर आपको लाभ प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। 18 जनवरी 2024 से 17 फरवरी 2024 तक का समय, ये समय आपको छोटी छोटी दूरी की यात्राएं कराने वाला रहेगा। आपके सिबलिंग्स, आपके पड़ोसियों से जुड़ेगा। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, आप व्यापार जगत में कहें या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर फेमस हो जाएंगे। आपको नौकर चाकर का भरपूर सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। उनकी हेल्प इस समय में आपको अवश्य प्राप्त होती दिखाई देती है। मार्केटिंग इत्यादि से रिलेटेड कार्य करते हैं। इस समय में अपने व्यापार व्यवसाय के अंदर कुछ नया प्रोडक्ट, जैसे प्रोडक्ट में ऑनलाइन प्रोडक्ट, जैसे कि वेबसाइट या जो भी आपके ऐप वगैरह हैं, एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर हैं, उनका प्रयोग करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 12 फरवरी 2024 से 6 मार्च 2024 तक का समय, ये समय जो रहने वाला है, ये समय आपको आपकी माता जी से या माता तुल्य स्त्रियों से कुछ लाभ दिलाने वाला रहेगा। घर परिवार का सुख आपको प्रदान कराने वाला रहेगा। इस समय में अगर आप कोई व्हीकल या कोई घर परचेज करना चाहते हैं, उसके लिए समय काफ़ी उत्तम है। इन चीज़ों का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ पर एक विशेष चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इस पूरे वर्ष में आपको कोई पेट्स अपने घर में खरीद कर नहीं लाना है। गाय को छोड़ करके कुत्ता, बिल्ली, ये सब आपको नहीं लाने हैं। अगर आप किसी प्रकार से इन पेट्स की एंट्री अपने घर में कर देते हैं, तो यहाँ शनि ग्रह आपके बिगड़ जाएंगे, और फिर शनि ग्रह आपको शुभ रिजल्ट देने की जगह बहुत बुरा रिजल्ट भी दे सकते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों से दूर रहें, इनकी सेवा करें। जो स्ट्रीट डॉग है उसके खाने की व्यवस्था करेंगे तो उत्तम रहेगा। घर में पालने की कोशिश ना की जाए, इनसे दूर रहा जाए। 7 मार्च 2024 से 30 मार्च 2024 तक का समय, ये समय स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। स्टूडेंट अपनी एजुकेशन में अगर करियर से रिलेटेड कुछ एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो अपने बर्थ चार्ट को दिखा करके इस समय अवधि में कोई डिसीजन लें तो लाभ होगा। अगर आप ऑयल, गैस, पेट्रोल, पेट्रोलियम, मेटल, कंस्ट्रक्शन इत्यादि चीज़ों में कार्य करते हैं या खनिज इत्यादि चीज़ों में कार्य करते हैं, तो ये वर्ष आपको उन चीज़ों से उन्नति प्रदान कराने वाला रहेगा। संतान प्राप्ति के लिए भी समय काफ़ी उत्तम दिखाई देता है। समय का भरपूर लाभ उठाने का प्रयास किया जाए। संतान के माध्यम से भी धन लाभ और नेम फेम मिलने की संभावना दिखाई देती है। 31 मार्च 2024 से 24 अप्रैल 2024 तक का समय, देखिए इस समय मैंने केयरफुल डेट में डाला है। इस समय में आपके शत्रु अगर कुछ है तो वे आपको परेशानी देने का कार्य कर सकते हैं, परंतु परेशान नहीं कर पाएंगे, ये भी एक कारण बनता है। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप कोई ऋण लेना चाहते हैं तो वो ऋण आपको आसानी से मिल जाएगा। परंतु मैं यहाँ पर एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, ऋण आपको मिल जाएगा। इस समय में ऋण उतना ही लें जितनी आपको अगर आवश्यकता है तो लें, अदरवाइज ऋण ना लें, क्योंकि इस समय में लिया हुआ ऋण आपको काफ़ी लंबे समय तक पे करना पड़ सकता है। उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, लाभदायी रहेगा। इसके बाद 25 अप्रैल 2024 से 18 मई 2024 तक का समय, ये समय आपको जिन बच्चों का विवाह नहीं हो पाया है या विवाह के लिए रिश्ते नहीं आ रहे हैं, उनका विवाह संपन्न होता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में जो वैवाहिक जो पहले से वैवाहिक जीवन में हैं, उन्हें अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख मिलना, अच्छे पार्टनर आप बिजनेस में ऐड करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। व्यापार जगत में आपका नेम फेम ऐसी संभावनाएं मिलती दिखाई देती है। इसके बाद 19 मई 2024 से 11 जून 2024 तक का समय, ये समय आपको केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। इस समय में कुटुंब के सदस्यों से कुछ लाभ लेना है, चल अचल संपत्ति का लाभ लेना है, वो यहाँ प्राप्त हो सकता है। कुछ वार्षिक संपत्ति का लाभ भी यहाँ प्राप्त हो सकता है, परंतु कुछ अवांछित स्थान पर आपको जाना पड़े या रहना पड़े, ऐसी संभावना भी यहाँ पर बनती दिखाई देती है। कुछ परेशानी, कुछ दुखद स्थिति भी इस समय में आपको देखने के लिए मिल सकती है, इसलिए इस समय में अपने आप को मोटिवेट रखें। ये समय आपको डीमोटिवेट करने के लिए आएगा। इस समय में अपनी क्षमता को देख करके अपनी क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया जाए। किसी प्रकार से भी प्रकृति से मिलने वाले दुख को एक्सेप्ट ना किया जाए। अपने आप में खुश रहें, मेडिटेशन करें, सबसे अच्छा है मेडिटेशन करें और प्रसन्न रहने का प्रयास किया जाए। ज़्यादा उद्यमी इस समय में अपने आप को ना बनाएं। जितना ज़्यादा आप उद्यमी बनाने का प्रयास करेंगे, रिजल्ट आएगा नहीं, परेशान हो सकते हैं। शांत और प्रसन्न रहने का प्रयास किया जाए। इसके बाद 12 जुलाई 2024 से 6 जुलाई 2024 तक का समय, जो बच्चे हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं या आप वीज़ा पीआर या ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ये समय अवधि आपको वीज़ा पीआर या फॉरेन लैंड जाने के लिए उत्तम रहने वाली है। इस समय में सरकार और सरकारी व्यक्तियों की भरपूर हेल्प आपको मिलती हुई दिखाई देती है। ये समय आपको वैसे भी, अगर आप फॉरेन नहीं भी जाना चाहते तो अपने ही कंट्री के अंदर एक लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल कराने वाला रहेगा। इस समय में आप देखेंगे आपके भाग्य का भरपूर सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देता है।
और समय काफ़ी उत्तम रहेगा। इसके बाद 7 जुलाई 2024 से 30 जुलाई 2024 तक का समय, ये समय आपके कार्य व्यवसाय के लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। अगर आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस में एक्सपेंशन करना चाहते हैं, फैक्ट्री है, नया मशीन लगाना चाहते हैं, या अपनी ऑफिस का एक्सपेंशन करना चाहते हैं, नए एम्प्लॉयज़ हायर करना चाहते हैं, उसके लिए समय काफ़ी उत्तम है, इस समय में कर लिया जाए। अगर आप जॉब करते हैं, जॉब में प्रमोशन चाहते हैं, सैलरी इंक्रीमेंट चाहते हैं, उसके लिए बात कर ली जाए। और नया जॉब अगर लेना चाहते हैं उसके लिए भी समय उत्तम है। जॉब में प्रमोशन इस समय में अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तो उसके लिए समय काफ़ी उत्तम दिखाई देता है। कार्य व्यवसाय में उन्नति, या जितना आप इस समय में तन्मय होकर के कार्य करेंगे उतने ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको और धन लाभ इस समय मिलता दिखाई देगा। 31 जुलाई 2024 से 24 अगस्त 2024 तक का समय, ये समय आपके धन, आपके परिवार, आपके मित्रों के माध्यम से आपको खुशी दिलाने वाला रहेगा। मित्रों के साथ कुछ पार्टी इत्यादि होना, धन का आदान प्रदान होना, कुछ प्रॉपर्टी का लाभ इस समय में होना देखा जा सकता है। और इसके साथ साथ इस समय में अगर आप अपने चाचा जी या ताया जी से कुछ लाभ या एडवाइस लेना चाहते हैं तो वो यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है, समय आपके लिए फेवरेबल रहेगा। इसके बाद 25 अगस्त 2024 से 17 सितंबर 2024 तक का समय, देखिए इस समय आपके लिए सबसे ज़्यादा परेशानी देने वाला रहेगा। इस समय में आप केयरफुल रहिएगा। इस समय में आपका कुछ धन मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड, बंधन, कारागार इत्यादि पर खर्च हो सकता है। अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है या आपकी कोई डिजीज़ है, उसके लिए यहाँ पर आपका धन खर्च होता हुआ दिखाई देता है। अदरवाइज आप इस समय में अपने धन को किसी न किसी प्रकार से डोनेशन के कार्यों पर खर्च कीजिएगा। अगर डोनेशन के कार्यों में आप अपने धन को खर्च करते हैं तो आप इस समय में सभी प्रकार की परेशानियों से बच पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, आपका धन यहाँ पर खर्च होना ही होना है, किसी न किसी प्रकार से खर्च हो, अपने लिए खर्च हो, किसी रिलेटिव के लिए खर्च हो, फैमिली मेम्बर के लिए खर्च हो, फ्रेंड इत्यादि के लिए, पड़ोसियों के लिए खर्च होना है। तो इस अवधि में अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो फॉरेन जाने के लिए वीज़ा, पीआर की जो या टिकट इत्यादि होती है, उसके लिए जो फीस पे होती है वो इस समय में खर्च कर दें तो उसका बेनिफिट आप फिर उठा पाएंगे। परंतु डोनेशन इत्यादि खूब अपने तन मन धन से जितना आप लोगों को हेल्प कर सके, डोनेट कर सके, करने का प्रयास कीजिएगा, लाभदायी रहेगा। इसके बाद 18 सितंबर 2024 से 12 अक्टूबर 2024 तक का समय, ये समय आपके लिए काफ़ी उत्तम रहने वाला है। इस समय में अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन जाने की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती दिखाई देती है। आप काफ़ी प्रसन्न रहेंगे, घर परिवार का अच्छा सुख आपको मिलता हुआ दिखाई देता है, मित्रों का भरपूर सुख मिलना दिखाई देता है, कार्य व्यवसाय में उन्नति होती दिखाई देती है। इसके साथ साथ धन लाभ मिलना दिखाई देता है, कुछ लग्जरी की चीज़ों का उपभोग करना यहाँ पर दिखाई देता है। इस समय में ये समय आपके लिए काफ़ी उत्तम रहने वाला है। इस समय का भरपूर आनंद और लाभ इस समय में आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 13 अक्टूबर 2024 से 6 नवंबर 2024 तक का समय, ये समय आपको धन दिलाने वाला रहेगा। आपने अब तक जो भी कार्य व्यवसाय किया उसके माध्यम से आपको अच्छा धन लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है। अच्छे स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ प्रसादम इत्यादि का भी लाभ यहाँ पर आपको मिलने वाला है। किसी धार्मिक अनुष्ठान में जाने का अवसर प्राप्त होता है, परिवार का सुख आपको मिलता दिखाई देता है। 6 नवंबर 2024 से 1 दिसंबर 2024 तक का समय, ये जो समय रहेगा, इस समय में आप अगर मार्केटिंग इत्यादि से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं तो यहाँ पर नए क्लाइंट, कस्टमर आप जोड़ के लाभ प्राप्त कर पाएंगे। कुछ छोटी छोटी दूरी की यात्राएं करने से लाभ होगा। आपका जो भी व्यापार व्यवसाय है, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसके अंदर इस समय में अपने मार्केटिंग टीम को मार्केट में भेजिएगा, अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। नए क्लाइंट, कस्टमर आप जोड़ करके धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे। सिबलिंग्स और पड़ोसियों का सुख भी इस समय मिलता हुआ दिखाई देता है। हो सकता है उनसे कोई एडवाइस या कोई नई ट्रिक आपको आपके व्यापार व्यवसाय, जॉब के लिए प्राप्त हो जाए, लाभदायी रहेगा, भरपूर लाभ मिलता दिखाई देता है। इसके बाद 2 दिसंबर 2024 से 27 दिसंबर 2024 तक का समय, ये समय आप अपने घर के अंदर एक आनंददायी समय व्यतीत करेंगे, अपने वाहनों का सुख प्राप्त करेंगे, परिवार का सुख आपको मिलता दिखाई देता है, माता जी का सुख इस समय में आपको प्राप्त होता दिखाई देता है। समय काफ़ी रिलैक्स और आनंद प्रदान कराने वाला रहेगा। इसके बाद 28 दिसंबर 2024 से 27 जनवरी 2025 तक का समय, ये समय आप देखेंगे, इस समय में स्टूडेंट जो हैं अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और इस समय में आप संतान को कंसीव कराना चाहते हैं, उसके लिए समय उत्तम रहेगा। क्रिएशन के कार्यों के लिए समय उत्तम दिखाई देता है। कुल मिलाकर के ये समय मन को एक सुकून देने वाला रहेगा। अब यहाँ पर देखिए 25 अप्रैल 2024 से 28 जुलाई 2024 तक का समय, 28 जून 2024 तक का समय, इस समय में 66 डे के लिए ये समय रहेगा। इस समय में आप अपने जो भी कार्य करते हैं उन कार्यों के अंदर आपको डिले होगा, हार्डवर्क अधिक करना पड़ेगा। अधिक प्रयास करने के बाद रिजल्ट आता दिखाई देगा। तो परेशान ना हो, ये ना सोचे कि गिव अप ना करें, आगे बढ़ने का प्रयास करें। मोटिवेशन आप अपने साथ रखें, कुछ मोटिवेट करने वाली वीडियोस देखें, कुछ
एस्ट्रोलॉजर से इस समय में एडवाइस ले सकते हैं, कुछ उपाय इत्यादि करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए उत्तम रहेगा। ये वर्ष आपके लिए बहुत उत्तम दिखाई देता है, परंतु इसे डिसिप्लिन और एक प्लानिंग के थ्रू अगर आप लेकर के चलेंगे तो आप इसका 110% पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था तुला लगन के लिए वर्ष 2024 का ईयरली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।